दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे। इस बार में मध्य प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस बार में कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए 230 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न करेंगे। निमंच की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, एक यहाँ पर आईएनसी की गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वही दोस्तों रतलाम की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 यहाँ पर आईएनसी गठबंधन, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 4 यहाँ पर आईएनसी गठबंधन, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में विधानसभा की 9 सीटें आ रही हैं। 9 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, इंडिया गठबंधन 6 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इंदौर में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। भाई दोस्तों धार की बात करें तो धार में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, इंडिया गठबंधन 6 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। छबुआ की बात करें तो छबुआ में 3 सीटें हैं लोक विधानसभा की। 3 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, इंडिया गठबंधन 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर में 2 सीटें हैं विधानसभा की। 2 सीटों में से बीजेपी का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है, 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन ले चुकी है। भाई दोस्तों बड़वानी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। भाई दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा चुकी हैं। भाई दोस्तों खरगोन की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, इंडिया के खाते में 5 सीटें जा चुकी हैं। खरगोन में देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने अपना कब्जा जमा लिया है। देवास की बात करें तो देवास में दोस्तों 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 4 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। भाई दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों अगर मालवा की बात करें तो अगर मालवा में 2 सीटें हैं विधानसभा की। 2 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें ले चुकी है। कांग्रेस का यहाँ पर पूरी तरीके से खाता नहीं खुल रहा है। भाई दोस्तों सीहोर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा चुकी हैं। वही दोस्तों भोपाल की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में, 5 यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों विदिशा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, 3 इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। रायसेना की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 यहाँ पर आईएनसी इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों बैतूल की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 3 यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। भाई दोस्तों छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन ले रही है। भाई दोस्तों सिवनी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 वही कांग्रेस इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों मंडला की बात करें तो मंडला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। भाई दोस्तों
आईएनसी इंडिया के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 5 यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल रही है। वही दोस्तों कटनी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। इंडिया गठबंधन 2 सीटें ले चुकी है। वही दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर में यहाँ पर 3 सीटें हैं। विधानसभा की 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। इंडिया गठबंधन 1 सीट ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा चुकी हैं। भाई दोस्तों सिंगारौली की बात करें तो सिंगारौली में यहाँ पर 3 सीटें हैं। विधानसभा की 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। रेवा की बात करें तो रेवा में 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा चुकी हैं। भाई दोस्तों पन्ना की बात करें तो पन्ना में विधानसभा की 3 सीटें आ रही हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वही दोस्तों 2 यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा चुकी हैं। दमोह की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। विधानसभा की 4 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी के खाते में, 1 यहाँ पर आईएनसी इंडिया के खाते में जा चुकी है। वही दोस्तों निबड़ी की बात करें तो निबड़ी में यहाँ पर 1 सीट है। विधानसभा की 1 सीट में से बीजेपी का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। इंडिया ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। सागर की बात करें तो सागर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 4 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। 4 वही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा चुकी हैं। अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। 5 या 1 यहाँ पर इंडिया, वही दोस्तों अन्य पार्टियों के भी खाते में 1 सीट जा चुकी है। शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। 2 यहाँ पर इंडिया गठबंधन ले चुकी है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों दातिया की बात करें तो दातिया में 3 सीटें हैं। विधानसभा की 3 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। 2 इंडिया गठबंधन ले चुकी है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सोयपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों मुरैना की बात करें तो मुरैना में यहाँ पर 6 सीटें हैं। विधानसभा की 6 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है हमने। भाई दोस्तों 230 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब